जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। सुबह से ही मैं देख रहा हूँ पीसी ज्वेलर लिमिटेड जो है आज बढ़िया मूड में है। सुबह से ही देखिए, सुबह में ही एक बढ़िया रिकवरी आई थी, तेजी आई थी और उस तेजी को पूरे दिन सस्टेन किया है। उसके अगर विपरीत देखेंगे तो मार्केट में अच्छा सा एक जो है तेजी आई थी, उसके बाद शाम आते आते सारा जो है अपना तेजी जो है वो मार्केट गंवा चुका है, निफ्टी गंवा चुका है। लेकिन ये जो है बरकरार रखा है, तो ये तो है कि कुछ न कुछ अंदर खाने पक रहा है। अब जो पका है वो अब बाहर आ चुका है, मतलब थाली में आ चुका है, उसी को बात करेंगे। एक और बैंक का कर्ज कंपनी ने सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट कर दिया है, चुका दिया है। 15 जुलाई 2026 की ये लेटेस्ट खबर है, जस्ट अभी अभी 4:42 पे वीडियो बना रहा हूँ ना, आप जाके वेरीफाई कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग 4:30 के बाद ही ये अपडेट आया है, जस्ट अभी 2 ही मिनट तो पहले आया है, 5 मिनट, ठीक है ना। तो समझ लीजिएगा, मतलब 4:30-35 के आसपास ये अपडेट आया, मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 5 मिनट के अंदर आपके पास होगा ये वीडियो, ठीक है ना। कर्ज भुगतान के बकाया पर अपडेट कंपनी ने यहाँ पे दिया है। आज 7% की जो तेजी आई है, ₹10.5 के भी ऊपर अब जो है निकल चुका है। जो हम लोग का रेजिस्टेंस लेवल था ना, उसके भी ऊपर अब निकल चुका है। 93-94 करोड़ इक्विटी शेयर इसमें ट्रेड हो रहा है। आप लोगों को ये चीज़ मैं कई बार नोट करा रहा हूँ कि अभी हाल फिलहाल में इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है भाई। 100 करोड़ इक्विटी शेयर वॉल्यूम ट्रेड होता हुआ मैं तो केवल रेगुलरली तो एक वोडाफोन आइडिया का भी देखा हूँ। कोई और एक दो स्टॉक HFCL जैसे होते हैं तो उनमें थोड़ा ज़्यादा इक्विटी शेयर कभी कभी ट्रेड हो जाता है, लेकिन भाई गजब ट्रेड हो रहा है। और अभी हाल फिलहाल की जो लिस्टिंग थी, वेदांता आयरन एंड स्टील, वेदांता ऑयल एंड गैस, इनमें थोड़ा सा जो है 40 करोड़ 30 करोड़ 35 करोड़ वॉल्यूम ट्रेड हो रहा था। बहुत वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है भाई, बहुत बड़े बड़े हो सकता है लोगों का नज़र है। 1000 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल हुए हैं। 21-21.5% का डिलीवरी परसेंटेज है, 20% का सर्किल लिमिट इसका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सारे एसएम लिस्ट में से सब बाहर है, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ पे अभी फिलहाल में नहीं है किसी भी लिस्ट का। और शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी आया था, बताया था ना आप लोगों को, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के कहने का मतलब है कि हिंदी वाला बकाया कर्ज का कंपनी ने भुगतान कर दिया है। कह रही है कंपनी की बैंक का बकाया कर्ज सफलतापूर्वक चुकाने और चुकाने के बारे में पिछली जानकारी के ही सिलसिले में यह कंपनी बताते हुए खुशी हो रही है कि आज इस तिमाही में कर्ज मुक्त स्थिति पाने के अपने लक्ष्य के मुताबिक थी कंपनी, जो लगभग कह लीजिए कि 30 सितंबर 2024 को जो सेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ था, उसी के तहत एक और बैंक का अपना सारा कर्ज जो है चुकता कर दिया है, सफलतापूर्वक जो है यहाँ पे चुका दिया है। कर्ज के इस सफल क्लियरेंस के साथ कंपनी ने अब 14 में से 4 बैंकों का जो कर्ज है वो सफलतापूर्वक चुका दिया है। कंपनी यह भी बताना चाहती है कि सभी 4 बैंकों का कर्ज उनके रीपेमेंट की तारीख से काफ़ी पहले ही चुका दिया गया, मतलब जो लास्ट डेट था उस लास्ट डेट से पहले ही कंपनी ने यहाँ पे चुकता कर दिया है, जो कि अच्छी बात है। उसी के साथ साथ अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे दोस्तों, तो कल कंपनी ने अपडेट भी दिया था QIP के जरिए कुछ पैसा जुटाने के लिए, फंड रेज करने के लिए। तो 16 जुलाई को कल, मतलब इसकी फिर से मीटिंग भी है, वो वाली मीटिंग लगभग 500 करोड़ रुपए के आसपास मेरे हिसाब से, मेरा जो अनुमान कह रहा है कि कंपनी जुटा सकती है, ऐसी संभावना। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा पैसा जुटाएगी तो भी दिक्कत होगा, बहुत कम पैसा जुटाएगी तो भी दिक्कत होगा। अब उतना भी बहुत ज़्यादा इक्विटी शेयर इशू करके मतलब इक्विटी डाइल्यूट न कर दे कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए, मतलब करेंट शेयर की वैल्यू ही बिल्कुल घट जाए, तो वो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसीलिए कंपनी भी ये चीज़ ध्यान में रखेगी कि बहुत ज़्यादा इक्विटी शेयर जारी करना भी अच्छी बात नहीं होता है, जितना काम है उतना भर ही केवल करिए। तो मेरे हिसाब से 500 करोड़ रुपया कंपनी फंड रेस कर सकती है। आपका क्या व्यू है, कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। शेयर में अगर हम लोग देखेंगे तो जो रेजिस्टेंस लेवल आप लोगों को बता रहा था ना, यहाँ पे इसके ऊपर जाके टिका भी था और बोल भी रहा था आप लोगों को, कई सारे क्रॉसओवर पॉजिटिव हुए हैं, तो यहाँ से एक रिकवरी की संभावना लगभग ₹12.5 तक की हो सकती है, ऐसी संभावना है। हालांकि अभी भी रेंज के कह लीजिए इस टाइप के रेंज के अंदर ही है, तो देखते हैं क्या करता है क्या नहीं करता है। व्यू इसमें पॉजिटिव है और रहेगा भी, ठीक है ना। जब तक 10 के ऊपर है तब तक व्यू इसमें पॉजिटिव रहेगा, मतलब व्यू तेजी का रहेगा और इसमें 12-12.5 तक का कभी भी मोमेंटम आ सकता है और लॉन्ग टर्म में और भी बड़ा मोमेंटम इसमें आने की संभावना रहेगा। वॉल्यूम देख सकते हो कितना बड़ा वॉल्यूम पिछले 10-12 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ से इसमें हो रहा है, तो इसको देख लीजिएगा। बाकी आपका क्या व्यू है कमेंट करके बताइएगा, फॉलो कर लीजिएगा और भी कुछ जो है आप लोग सब्सक्रिप्शन भी ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल का थोड़ा सा।